महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो शिव जी की महिमा को दर्शाती है। भगवान शिव की कथा सुनना न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शांति भी प्रदान करता है। शिव कथा सुनने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कथा में हम महाशिवरात्रि के महत्व, शिव पार्वती विवाह, गंगा अवतरण, शिकारी की कथा, शिव जी के तांडव और कामदेव के भस्म होने जैसी घटनाओं को विस्तार से जानेंगे। तो आइए सुनिए मेरे साथ शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की कथा। बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना धरती, ना सूर्य, ना चंद्रमा, तब केवल असीम शून्यता थी। यह शून्यता भी स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप थी, जिन्हें आदि अनादि कहा जाता है। जब सृष्टि का निर्माण होना था, तब भगवान शिव अपने निर्गुण से सगुण स्वरूप में प्रकट हुए। यही क्षण था जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल अंधकार था। कोई जीव, कोई तत्व, कोई गति नहीं थी। तब एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जो भगवान शिव का प्रतीक थी। इस ध्वनि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो अत्यंत तेजस्वी ज्वाला के रूप में चमका। यही प्रकाश ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया, जो भगवान शिव का पहला दिव्य रूप था। इस अनंत प्रकाश से ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, जबकि विष्णु जी को पालन का दायित्व मिला। समय बीतने के साथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। यह विवाद बढ़ता ही गया। तभी अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी सीमा अनंत थी। वह इतनी तेजस्वी थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। भगवान शिव ने उन्हें यह परीक्षा दी कि जो भी इस प्रकाश स्तंभ के आदि या अंत का पता लगाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और धरती की गहराइयों में गए, लेकिन उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए, लेकिन उन्हें इसकी शुरुआत नहीं मिली। बहुत समय तक खोजने के बाद भी जब उन्हें कोई सीमा नहीं मिली, तो दोनों देवता समझ गए कि यह शक्ति किसी और की है, जो हमसे महान है। जब ब्रह्मा और विष्णु हार कर वापस लौटे, तब उसी ज्योतिर्लिंग के माध्यम से भगवान शिव प्रकट हुए। वे रुद्र रूप में थे, तीनों नेत्रों वाले, गले में नाग का धारण किए हुए, और उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था। भगवान शिव ने कहा, मैं ही आदि
मैं ही अनंत हूँ, मैं सृष्टि से परे हूँ। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन संहार मेरा कार्य है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु ने अपना अहंकार त्याग दिया और भगवान शिव की स्तुति की। तब से भगवान शिव को महादेव, आदि योगी और संहारकर्ता कहा जाने लगा। जब भगवान शिव ने यह सत्य प्रकट किया, तब विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर इसी दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा की। इसी दिन से शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ हुआ। यह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि शिव जी का स्वयंभू स्वरूप है। यही कारण है कि भक्तगण शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि यह साक्षात भगवान शिव का प्रतीक है। इस पूजा से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। अब सुनते हैं शिव जी और पार्वती जी के विवाह की कहानी। भगवान शिव अत्यंत योगी, तपस्वी और वैरागी थे। वे संसार से कोई मोह नहीं रखते थे, लेकिन संसार को संतुलित रखने के लिए उनके विवाह की आवश्यकता थी। पार्वती जी, जो पूर्व जन्म में सती थी, ने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या की, ताकि वे भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त कर सके। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल पत्ते खाकर तपस्या की और फिर जल का भी त्याग कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह का संकल्प लिया। शिव पार्वती विवाह के दिन एक अनोखी बारात निकली। इसमें भूत, प्रेत, नाग, अघोरी और सिद्धि योगी शामिल थे। जब यह बारात पार्वती जी के घर पहुंची, तब उनकी माता मैना देवी भयभीत हो गई। उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसी योगी से कैसे हो सकता है। लेकिन जब शिव ने अपनी दिव्य मोहिनी रूप धारण किया, तब वे संतुष्ट हुई और यह विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती विवाह को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण प्रसंग गंगा अवतरण से जुड़ा है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए घोर तपस्या की, ताकि गंगा पृथ्वी पर आ सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का आदेश दिया। लेकिन गंगा के वेग को संभालने के लिए कोई शक्ति आवश्यक थी। तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। शिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा इसी घटना से जुड़ी हुई है। गंगा की उत्पत्ति की कहानी के बारे में मैंने विस्तार से अलग वीडियो में बताया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करें। आइए अब बढ़ते हैं आगे की कहानी में। शिवरात्रि की एक और कथा को सुनते हैं, जो एक शिकारी से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रतिदिन जंगल में शिकार करता था। वह अत्यंत क्रूर था और जीवों पर दया नहीं करता था। एक दिन वह भोजन की खोज में जंगल में गया, लेकिन पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई। शिकारी परेशान हो गया और अंधकार घना होने लगा था। शिकारी को डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे, इसलिए वह एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह पूरी रात पेड़ की शाखाओं को पकड़कर बैठा रहा। ठंड
और भूख के कारण उसे नींद नहीं आई। समय बिताने के लिए वह पेड़ के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। शिकारी के द्वारा गिराए गए बेलपत्र सीधे उस शिवलिंग पर गिर रहे थे। वह शिवरात्रि का दिन था। रात्रि के पहले पहर में उसने कुछ पत्ते तोड़े जो शिवलिंग पर गिरे। वह भगवान शिव की पूजा का पहला प्रहर हुआ। रात्रि के दूसरे प्रहर में शिकारी को प्यास लगी, लेकिन जल न मिलने के कारण वह और अधिक बेचैन हो गया। वह बेल के पत्तों को और अधिक तोड़ने लगा और ये पत्ते फिर शिवलिंग पर गिरे। वह भगवान शिव की पूजा का दूसरा प्रहर हुआ। रात्रि के तीसरे प्रहर में शिकारी पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसे शिकार की आशा थी, इसलिए वह जागता रहा और क्रोध में आकर जोर जोर से पत्ते तोड़ने लगा। ये पत्ते भी शिवलिंग पर गिर गए। वह शिव पूजा का तीसरा प्रहर हुआ। रात्रि के चौथे प्रहर में शिकारी के हृदय में अचानक करुणा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, आज मैंने पूरे दिन किसी जीव की हत्या नहीं की। क्या यह कोई संकेत है कि मुझे इस क्रूरता को छोड़ देना चाहिए? इस विचार के साथ उसने और अधिक बेलपत्र तोड़े, जो पुनः शिवलिंग पर गिर गए। यह भगवान शिव की पूजा का चौथा प्रहर था। इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर की पूजा हो गई। सुबह होते ही शिकारी के समक्ष भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुमने अनजाने में ही सही मेरी पूजा रात भर की है। तुम्हारे पाप समाप्त हो गए। अब तुम एक नवजीवन की ओर बढ़ो और अपने हृदय को प्रेम और भक्ति से भर लो। शिकारी भगवान शिव के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गया। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह अब किसी भी जीव की हत्या नहीं करेगा और अपना जीवन शिव भक्ति में समर्पित करेगा। यही घटना शिवरात्रि व्रत का आधार बनी। इस दिन रात्रि में जागरण कर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। आइए अब शिवजी द्वारा कामदेव को भस्म करने की अगली कथा सुनते हैं। अत्याचारी राक्षस तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव जी गहरे ध्यान में लीन थे और विवाह करने की इच्छा नहीं रखते थे। इसी कारण देवता चिंतित थे, क्योंकि यदि शिवजी विवाह नहीं करते तो उनका कोई पुत्र नहीं होता और तब तक तारकासुर का वध संभव नहीं था। देवताओं ने उपाय खोजने के लिए मिलकर विचार किया। अंततः उन्होंने कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। बसंत ऋतु का समय था। कामदेव ने अपनी शक्ति से चारों ओर सुंदर पुष्प खिला दिए। मंद मंद वायु बहने लगी। पक्षी मधुर गीत गाने लगे। वातावरण प्रेम से भर गया। कामदेव ने प्रेम के पुष्प बाण को शिवजी पर चला दिया। शिवजी की तपस्या भंग होते ही उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। उनकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव तुरंत भस्म हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना तांडव नृत्य प्रारंभ किया। उनका नृत्य इतना उग्र था कि ब्रह्मांड कांप उठा। पृथ्वी कंपन करने लगी। पहाड़ हिलने लगे। समुद्र उफान मारने लगे। सभी देवता शिव जी को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी धीरे धीरे शांत हुए, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि कामदेव अब अदृश्य रूप में ही रहेंगे। इस घटना के कारण शिवरात्रि को शिव जी के तांडव का
दिन भी कहा जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इस दिन की गई पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह शिव तत्व को समझने, भक्ति और तपस्या के महत्व को जानने और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को अपनाने का अवसर है। जो भी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है और शिव जी की आराधना करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।